गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिशन के प्रकार, और ट्रांजिशन के प्रकार स्टूडेंट्स हमारे फिनिश हो गए थे। आज हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, संयुग्मन का प्रभाव। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टूडेंट्स संयुग्मन का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। मैं ऐसे लिख दूं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में संयुग्मन का प्रभाव अत्यधिक उच्च पड़ता है। यदि कोई अणु संयुग्मन दर्शाता है तो उस अणु का वेवलेंथ बढ़ जाता है एवं ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जैसे इथीन के लिए लैम्डा को देखा जाए तो इसका मान 165 नैनोमीटर प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 165 नैनोमीटर। जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन को देखा जाए तो इसका मान 217 नैनोमीटर प्राप्त होता है। एवं इसी प्रकार यदि 135 हेक्साट्राइइन को देखा जाए तो यह मान 253 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। कितने प्राप्त होता है? 253 नैनोमीटर भी प्राप्त होता है। अब देखो, इस प्रकार से संयुग्मन बढ़ने पर लैम्डा का मान बढ़ता है एवं ऊर्जा का मान बढ़ता है एवं ऊर्जा का मान कम हो जाता है। देखें, सबसे पहले हम 3 डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहां पर लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये देखेंगे एथीन में तो देखो 2 एनर्जी लेवल होते हैं, ये एनर्जी लेवल, इसको बोलेंगे
E1 और इसको बोलेंगे E2। E1 एनर्जी लेवल और दूसरा E2 एनर्जी लेवल, इसको बोलेंगे पाई 1 और इसको बोलेंगे पाई 2। ये दो एनर्जी लेवल है स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर। समझ गए स्टूडेंट्स, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर। और अपन लिखेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। क्या लिखेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। और लेमडा की जो वैल्यू होती है वो 200, लेमडा की वैल्यू 165 नैनोमीटर प्राप्त होती है। कितनी होती है, 165 नैनोमीटर प्राप्त होती है। यहां से पाई 1 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, पाई 2 में, और ट्रांजिशन शो करेंगे। और लेमडा इज इक्वल टू 165 नैनोमीटर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 165 नैनोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें एनर्जी का जो गैप है वो एनर्जी का गैप ज्यादा है क्योंकि वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, कम है। अब मान लीजिए दूसरा में अपन बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको लिखेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या लिखेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन जो है उसमें देखें मैं अपने पास दो पाई बॉन्ड है, संयुग्मन हो रहा है। संयुग्मन का मतलब पाई बॉन्ड, फिर क्या लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड, और फिर क्या लिखेंगे पाई बॉन्ड। ये क्रम चलता रहता है, पहले पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड। ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलेगी, इसलिए इसको बोलते हैं संयुग्मन। तो संयुग्मन में इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे। इसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4 टाइप के बनेंगे। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं, फिर इसको यहां लिख देते हैं, और फिर इसको यहां लिख देते हैं, और फिर यहां लिख देते हैं। ठीक है भाई। इसको बोलेंगे पाई 1, इसको बोलेंगे पाई 2, इसको बोलेंगे पाई 3, और इसको बोलेंगे पाई 4। ये एंटी बॉन्डिंग है और ये क्या है, बॉन्डिंग है। ठीक है भाई। अब देखो इसमें जो ट्रांजिशन होगा उस ट्रांजिशन को अपन क्या करते हैं, इसको बोलेंगे होमो। क्या बोलेंगे, होमो। और इसको बोलेंगे लूमो, LUMO। होमो का मतलब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं होमो। H का मतलब होता है हाईएस्ट, O का मतलब होता है ऑक्यूपाइड, M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर, और O का मतलब होता है ऑर्बिटल। इसका पूरा नाम हो जाएगा हाईएस्ट occupied molecular orbital। क्या लिखेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक होता है स्टूडेंट लूमो, इसका मतलब अब हिंदी में लिख देता हूं स्टूडेंट्स, इसको यहां पर हिंदी में इसका क्या होगा, उच्च ऊर्जा के भरे हुए कक्षक, उच्च ऊर्जा के भरे हुए कक्षक। दूसरा होता है लूमो, LUMO। लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं निम्न ऊर्जा के रिक्त आणविक कक्षक, निम्न ऊर्जा के रिक्त आणविक कक्षक। अब देखिए भैया, ये होमो है, ये लूमो है।
इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन होगा। इसमें है इन दोनों इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक होमो होता है, एक लूमो होता है। कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। और लेमडा की जो वैल्यू होगी वो स्टूडेंट 217 नैनोमीटर होगी। कितनी होगी, 217 नैनोमीटर। लेमडा की जो वैल्यू होगी वहां कितनी होगी, 217। तो देखो इसमें एक ही पाई बॉन्ड है इसलिए 162 नैनोमीटर, इसमें दो पाई बॉन्ड है इसलिए इसमें संयुग्मन हो गया, और संयुग्मन होते ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 217 नैनोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी अपने पास से 1,3 ब्यूटाडाइन। तीसरा अपन जो देख रहे हैं वो 135 हेक्साट्राइइन। तीसरा जो कंपाउंड मैं यहां लिखने जा रहा हूं उसके सामने 135 हेक्साट्राइइन यहां लिखेंगे। थर्ड कंपाउंड्स ऐसे लिख दिया भाई, 135 हेक्साट्राइइन ये कंपाउंड है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको 1 2 3 4 5 6 क्या लिखेंगे, 135 हेक्साट्राइइन। 6 कार्बन है और 3 ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसके लिए लेमडा की जो वैल्यू है, लेमडा मैक्स अपन लिखते हैं वो 253 नैनोमीटर। कितने नैनोमीटर होगी, 253। अब देखो ये जो स्पेस है स्टूडेंट पाई 2 से पाई 3 के बीच में इसकी तुलना में कम है, इसका मतलब ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं E प्रोपोर्शनल 1 लेमडा, यानी जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी ना तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां देखेंगे भी, यहां पर आप लोग ऑर्बिटल बनाएंगे, तो ऑर्बिटल बनाएंगे तो देखना, इस ऑर्बिटल को मैं ऐसे लिख दूं, सबसे पहले 1 2 3 फिर उसके बाद 4 5 और 6, ये 6 ऑर्बिटल बनेंगे इसमें, क्योंकि टोटल 6 कार्बन है। इसको लिखेंगे पाई 1 पाई 2 और इसको लिखेंगे पाई 3। यहां क्या लिखेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग 4 और पाई एंटी बॉन्डिंग 5 और पाई एंटी बॉन्डिंग 6, ये लिख दिया। अब यहां पर देखो ये तो होमो होगा, कौन होगा, होमो, और ये कौन होगा, लूमो। होमो एंड लूमो, ये अपने पास इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। और इसका जो ट्रांजिशन होगा पाई 3 और पाई 4, ये सारी बॉन्डिंग है नहीं, ये बॉन्डिंग पाई 3 एंड पाई 4 एंटी बॉन्डिंग के बीच में ट्रांजिशन होगा, और इसको लिखेंगे पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। और इसमें लेमडा की जो वैल्यू होगी वो 253 नैनोमीटर होगी। कितनी होगी, 253 नैनोमीटर। अब देखो इसमें जैसे जैसे संयुग्मन बढ़ रहा है, यहां देखो संयुग्मन में दो ही का एक ही पाई बॉन्ड है, तो वैल्यू कितनी है, 165 नैनोमीटर, और ऊर्जा का मान ज्यादा है। यहां देखो संयुग्मन में 4 कार्बन है, 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, इसलिए वैल्यू कितनी हो जाती है, 217 नैनोमीटर, और एनर्जी की वैल्यू इससे कम हो जाती है। और तीसरा देखो यहां वैल्यू क्या हो जाती है, और कम हो जाती है, और लेमडा की वैल्यू 253 नैनोमीटर हो जाती है, और एनर्जी की वैल्यू और कम हो जाती है। तो जैसे जैसे संयुग्मन का विस्तार बढ़ेगा, लेमडा मैक्स की तो वैल्यू बढ़ जाती है, परंतु इसमें जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये था स्टूडेंट आपका संयुग्मन का विस्तार। क्या बोलेंगे इसको, संयुग्मन का विस्तार। अब देखो भाई, आगे नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। एक टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, यहां मैं लिख देता हूं, कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम।
कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, इसको बोल सकते हैं क्रोमोफोर, वर्णमूलक तथा वर्णवर्धक की अवधारणा। वर्णमूलक तथा वर्णवर्धक की अवधारणा। देखो स्टूडेंट, इसमें दो टॉपिक है एक साथ, एक तो है वर्णमूलक और दूसरे है वर्णवर्धक। वर्णमूलक वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी यौगिक में कलर का फॉर्मेशन करते हैं या रंग उत्पन्न करते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये सभी क्या होते हैं, वर्णवर्धक होते हैं, वर्णमूलक होते हैं। और दूसरा जो कंसेप्ट है इसमें वर्णवर्धक, वर्णवर्धक ग्रुप वे ग्रुप होते हैं जिनमें OH हो, OR हो, NR2 हो, यानी ऐसे ग्रुप क्या करते हैं, कलर को और गाढ़ा कर देते हैं या डार्क कर देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वर्णवर्धक। इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे वर्णमूलक क्रोमोफोर, यहां लिखेंगे फर्स्ट क्रोमोफोर या वर्णमूलक, क्रोमोफोर या वर्णमूलक। देखो क्रोमोफोर समूह ऐसे समूह होते हैं जो रंग उत्पन्न करते हैं, रंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो क्रोमोफोर समूह सामान्यतः असंतृप्त उस ग्रुप को कहा जाता है जिसमें पाई बॉन्ड उपस्थित हो, जिसमें क्या उपस्थित हो, पाई बॉन्ड उपस्थित हो, एवं पाई बॉन्ड के कारण वे अवशोषण दर्शाते हैं, तथा अवशोषण दर्शाते हैं जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन सा कार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब जैसे ये लिख दिया हमने CH डबल बॉन्ड CH2, असंतृप्त ग्रुप है। अब इसमें पाई बॉन्ड के अलावा ऐसे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एवं पाई बॉन्ड के अलावा, पाई बॉन्ड के अलावा ऐसे यौगिक या समूह भी हो सकते हैं जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो।
जैसे कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप या फिर पाई बॉन्ड, तो ये दो प्रकार के संक्रमण दर्शा सकते हैं। इसलिए ये यौगिक दो प्रकार के संक्रमण दर्शा सकते हैं। पहला तो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, दूसरा एन से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एन से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग और एन से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यौगिक सामान्यतः 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर के मध्य अवशोषण दर्शाते हैं। इसलिए ये कलरलेस होते हैं या रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। एवं यदि इसमें कोई नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो तो ये यौगिक 400 नैनोमीटर से उच्च वेवलेंथ पर अवशोषण दर्शाते हैं। इसलिए ये रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। 400 नैनोमीटर से उच्च वेवलेंथ पर ये अवशोषण दर्शा रहे हैं। किसकी वजह से? नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से। इसलिए क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। समझ गए? इसीलिए नाइट्रोबेंजीन हल्का पीला होता है, बट नाइट्रोसोम मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन गहरा पीला हो जाता है। इसीलिए नाइट्रोबेंजीन हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। जबकि मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन गहरा पीला हो जाता है। गहरा पीला हो जाता है। नाइट्रोबेंजीन तो क्या होता है? हल्का पीला होता है, बट एक नाइट्रो ग्रुप और उसमें प्रवेश करवा दिया जाए तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन गहरा पीला हो जाता है। यही कारण है कि उसमें क्रोमोफोर या वर्णमूलक समूह उपस्थित हो जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स? ये था आपका क्रोमोफोर या वर्णमूलक की अवधारणा। दूसरा देखिए इसमें सेकंड स्टेप अपने पास जो है वो पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सोक्रोम या वर्णवर्धक। ऑक्सोक्रोम या वर्णवर्धक। ऑक्सोक्रोम या वर्णवर्धक। वर्णवर्धक का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? देखो, ऐसे ग्रुप जो कलर को बढ़ाते हैं।
ऐसे ग्रुप जो क्या करते हैं, कलर को बढ़ाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वर्णवर्धक समूह कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्णवर्धक समूह कहेंगे। देखो भी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे ग्रुप जो रंग को बढ़ाते हों उसे हम वर्णवर्धक समूह कहते हैं। जैसे OH, NO2, NR2, OR, ETC। यानी कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, OH भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, NR2 हो सकता है, OR हो सकता है। इन ग्रुपों के कारण ये यौगिक दृश्य क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं, एवं रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। दृश्य क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं और रंगीन यौगिक बनाते हैं। जैसे फिनोल, हल्के रंग का यौगिक होता है, हल्के पीले रंग का यौगिक होता है, जबकि नाइट्रोफिनॉल पीले रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। तो नाइट्रो ग्रुप इसमें प्रवेश करते इसका रंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखो, इसी प्रकार नाइट्रोबेंजीन हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, जबकि मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन गहरे पीले रंग का हो जाता है, गहरे पीले रंग का हो जाता है। किसका हो जाता है, गहरे पीले रंग का हो जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स, ये था आपका ऑक्सोक्रोम या वर्णवर्धक। तो 4 टॉपिक स्टूडेंट हमने पढ़े हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, संयुग्मन का प्रभाव। संयुग्मन के प्रभाव बढ़ने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है और एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, यानी वर्णमूलक और वर्णवर्धक की अवधारणाएं। वर्णमूलक क्या होते हैं और वर्णवर्धक क्या होते हैं, ये टॉपिक स्टूडेंट हमने पढ़े। बाकी स्टूडेंट अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।